तो हेलो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिंग्लिश के जो हमने बेसिक्स कवर किए थे उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे। एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट हम करेंगे जिसमें हम डिसेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट करेंगे और उसमें लिंक लिस्ट से जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसको हम लिंक लिस्ट से मैनेज करेंगे डायनेमिकली। तो वहाँ पे आपको रियल लाइफ में कैसे लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या सिनेरियो होते हैं और डायनेमिक डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है, ये आप उस प्रोजेक्ट में सीखोगे। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वोटिंग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट करूँगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की ओवरव्यू में आप ये देखो कि ये एक वोटिंग सिस्टम हम बनाएंगे जिसमें हम कैंडिडेट्स को ऐड करेंगे, उसमें हम कैंडिडेट्स को अपडेट भी करेंगे, हम कैंडिडेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, कंट्रोल सिर्फ ऑनर के हाथ में होगा। उसके लिए हम कुछ मॉडिफायर्स भी यूज़ करेंगे कि कौन से फंक्शंस को ऑनर सिर्फ ऑनर ही कॉल करे। और इसके बाद क्या होगा कि जैसे आप अगर वोट करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने कुछ टोकन्स उसमें एक ट्रांजैक्शन आप इनिशिएट करेंगे जिससे कि आप वोट कर पाएंगे पर्टिकुलर कैंडिडेट को। और फाइनली जो ओनर होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन के थ्रू विनर अनाउंस कर सकता है। और उसके पार्ट्स राइट्स होंगे कि वो कभी भी उसको वोटिंग जो स्टार्ट है उसको कभी भी स्टार्ट कर सकता है, कभी भी स्टॉप कर सकता है। एक बात और, हम आगे भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बट हम ये डिपेंड करेगा कि हम उस टाइम पे क्या लर्निंग कर रहे हैं। मैं वैसा प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा कि यार मैंने प्रोजेक्ट बनाया और तुम प्रोजेक्ट से सीख लो। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। जैसे कि अभी मैंने लिंक लिस्ट पढ़ाया तो लिंक लिस्ट से रिलेटेड मैं तुम्हें प्रोजेक्ट बता रहा हूँ ताकि तुम एट द टाइम उसकी प्रैक्टिस कर सको। अगर आगे कुछ एडवांस हम जाते हैं और वहाँ पे उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स आएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बीच में से कुछ भी उठा के ले आऊँगा। तो लिंग्लिश के प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं डिसेंट्रल वोटिंग एप्लीकेशन से। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम वर्जन डिफाइन करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का नेम डिफाइन करेंगे। हो गया। इसके बाद इसके बाद हम एक स्ट्रक्ट डिफाइन करेंगे और उसमें बताएंगे कैंडिडेट के बारे में कि हमें कैंडिडेट के बारे में क्या क्या डिटेल चाहिए, जैसे कैंडिडेट की आईडी। उसके बाद हमें चाहिए कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का वोट काउंट कितना है, कैंडिडेट जीता है कि हारा है, उसका स्टेटस। तो वो सब हम इसमें देखते हैं। तो स्ट्रक्ट बनाएंगे कैंडिडेट। तो सबसे पहले हर कैंडिडेट की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो आईडी। उसके बाद कैंडिडेट का नेम। उसके बाद कैंडिडेट का वोट काउंट। उसके बाद कैंडिडेट का नेक्स्ट कैंडिडेट की आईडी जो ये पॉइंट करेगा। हाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, बट पहले हम हमारा स्ट्रक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। और बोल ये चेक करने के लिए कि ये EXIS ITS, ये चेक करने के लिए कि हमारा कैंडिडेट एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता। तो देखो, सबसे पहले हमारे कैंडिडेट के पास एक आईडी होगी, नेम होगा, कितने वोट उसको आए वो वोट काउंट होगा, और नेक्स्ट कैंडिडेट की आईडी में यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आती है बात। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं लिंक लिस्ट का। तो ये वही है कि ये अपने आगे वाले कैंडिडेट की आईडी को पॉइंटर करेगा। मैं नोट डाल देता हूँ यहाँ पे। पॉइंटिंग नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। तो इससे तुम्हें याद रहेगा। तो ये हमारा स्ट्रक्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को राइट करने के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हमें टोकन स्टैंडर्ड्स का यूज़ करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ओपन जेप्लेन के ऑनेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड का यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको।
तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर में हमें एक तो एड्रेस डिफाइन करना है इनिशियल ओनर का, और कौन होगा ओनर, इनिशियल ओनर। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन से स्टेट में होना चाहिए, तो वोटिंग ओपन शुड बी फॉल्स। ये भी मैंने आई थिंक उसी का एरर है, क्योंकि मैंने अभी इसको कहीं डिफाइन नहीं किया। हाँ, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, क्योंकि मैंने अभी इसको कहीं डिफाइन नहीं किया है, कर देंगे अभी। तो अब कुछ यूनिट्स डिफाइन कर देते हैं, फटाफट फटाफट हो जाएगा काम। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें देखो, लिंक लिस्ट है तो हेड कैंडिडेट का आईडी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम वही डिफाइन करते हैं, हेड कैंडिडेट का आईडी, क्योंकि जो शुड बी पब्लिक। हेड कैंडिडेट आईडी, ये कौन होगा, जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट कैंडिडेट। कैंडिडेट इन द सेंस है कि जिसको हम वोट करने वाले हैं, उस कैंडिडेट की बात हो रही है। और क्या चाहिए यहाँ पे, हमें हमें और चाहिए यहाँ पे कैंडिडेट का काउंट। और ये भी पब्लिक होगा। और यहाँ पे हमें चाहिए स्टेटस, जो हमने किया था यहाँ पे, इसको भी पब्लिक। तो अभी तक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की हैं और एक स्ट्रक्ट डिफ़ाइन किया है और एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया है। बस अभी तक यही हमने किया है। तो अब एक मैपिंग बनाएंगे कैंडिडेट्स की नोट्स को स्टोर करने के लिए उनकी आईडी के थ्रू। तो एड्रेस, ये क्या बताएंगे हमें, ये बताएगा हमें कैंडिडेट की, स्टोर करेगा, सॉरी, पब्लिक कैंडिडेट्स। यहाँ पे भी मैं एक नोट डाल देता हूँ मैंने क्यों बनाया है ये। तो मैपिंग टू स्टोर कैंडिडेट्स नोट्स बाय देयर आईडी। ये हो गया, यहाँ तक का हमारा काम हो गया। एक मैपिंग और बना लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि कैंडिडेट वोट दे चुका है या नहीं। तो उसके लिए मैपिंग, ये मैपिंग स्टोर करेगी जिन कैंडिडेट्स ने एक मैपिंग और बना लेते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने वोट दे चुका है उनका एड्रेस हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए भी एक मैपिंग बना लेते हैं, मैपिंग बोल पब्लिक हैज वोटेड। ये उन एड्रेसेस को स्टोर करेगा जो वोट कर चुके हैं। इसके बाद हम कुछ इवेंट्स भी बनाएंगे, इवेंट्स का यूज़ करेंगे। तो हम वो इवेंट भी बना लेते हैं, ताकि हमारा ना काम इजी हो जाएगा और स्ट्रक्चरल वे में हम सीखते चले जाएंगे चीज़ों को। क्योंकि अभी मैं नीचे फंक्शन बनाऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर ऊपर जाके इवेंट्स डिफाइन करूँगा, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो कन्फ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं मेरे वे में चलूँगा। और क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखो प्रैक्टिस भी की हुई है, मैंने ये प्रोजेक्ट पहले भी बनाया हुआ है, और
मैं उसके थ्रू ही आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, यूँ नहीं कि मैं बीच बीच में एरर दूँ फिर आपको बताऊँ नहीं ये गलत हो गया था वो सही हो गया था, तो वो चीज़ें नहीं, हम सीधा सीक्वेंस में चलेंगे क्योंकि सब मैंने पहले बना के देखा हुआ है, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ तो मैंने बनाया हुआ है पहले। तो अब बात होंगी इवेंट्स की, कौन कौन से इवेंट्स हमें यहाँ पे चाहिए। तो देखो सबसे पहले इवेंट हम डिफाइन करेंगे विनर डिक्लेयर का, कि विनर डिक्लेयर हो चुका है, तो उसमें सबसे पहले क्या क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग, मतलब उसका नेम। तो इसको नेम तो नहीं, इसको हम कर देते हैं विनर नेम। उसके बाद क्या देगा, आईडी रिटर्न करेगा। उसके बाद वोट काउंट, तो वो भी आफ्टर विनर डिक्लेयर्ड। और हमें कौन सा वोटिंग ओपन है कि नहीं ये चेक करने के लिए भी हम इवेंट बना देते हैं वोटिंग ओपन। ये कब होगा, वोटिंग ओपन। उसके बाद एक इवेंट आएगा वोटिंग क्लोज्ड। ये वोटिंग क्लोज्ड इवेंट हो गया हमारा। उसके बाद हम एक और इवेंट ऐड करेंगे और ये इवेंट होगा कैंडिडेट एडिट। और इसमें क्या होगा, एक तो आईडी और नेम। कैंडिडेट नेम। उसके बाद एक होगा कैंडिडेट रिमूव, और इसमें क्या होगा, सिर्फ आईडी रिमूव कर देंगे, कैंडिडेट आईडी। हम्म यहाँ पे भी मेरे को कैंडिडेट आईडी पूरा लिखना पड़ेगा, ये आईडी टी कैंडिडेट आईडी। कैंडिडेट आईडी। तो एक हाँ कैंडिडेट इवेंट एक और कर देते हैं, कैंडिडेट अपडेटेड, और ये होगा कैंडिडेट आईडी और स्ट्रिंग न्यू नेम। अगर मान लो हमें उसका नेम चेंज करेंगे, आईडी चेंज करेंगे, तो उसके लिए भी हम इवेंट कर देते हैं। तो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को गैस एफिशिएंट बनाने के लिए हम ना कस्टम एड्रेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कैसे डिफाइन करना है बताता हूँ। तो पहले मैं यहाँ नोट डाल देता हूँ, एक तो तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओ। कस्टम एरर्स, और क्यों यूज़ कर रहा हूँ, फॉर बेटर गैस एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम करते हैं कि वोटिंग ओपन नहीं है, तो वोटिंग नॉट ओपन। एक और एरर हमें होगा,
कैंडिडेट CND, हाँ, कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट। आपका कैंडिडेट एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई साहब। एरर एक और। अरे कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अरे भाई साहब का कैंडिडेट तो पहले से एडेड है यार। और एक एरर, एक और एरर डिफाइन कर देते हैं और ये होगा ऑलरेडी वोटेड। एक तो आप बार बार ढूंढ 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 वोट दिए जाओ, ऐसा नहीं चलता है। ये क्या घूम रहा है साथ साथ। तो ये हमारे कुछ कस्टमर एरर्स थे जो गैस एफिशिएंसी के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली। और अगर तुम्हें ज़्यादा एरर्स के बारे में पढ़ना है तो मैं शॉर्ट्स में, अभी मैं शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ थोड़े टाइम में, तो मैं शॉर्ट्स में ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। और अगर तुम्हें अभी ही पढ़ना है तो गूगल कर लो। तो फटाफट से एक मॉडिफायर भी बना लेते हैं। मॉडिफायर ये क्या चेक करेगा, वोटिंग ओपन है कि नहीं। अगर है तो ही फंक्शन आगे एग्जीक्यूट हो, अगर नहीं तो रिवर्ट कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल मॉडिफायर राइट करेंगे, वोटिंग ओपन है कि नहीं ये चेक करेगा। और इसमें हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे और ये चेक करेगा वोटिंग ओपन, अदरवाइज रिवर्ट कर देगा। रिवर्ट वोटिंग ओपन, रिवर्ट वोटिंग ओपन, यही होगा ना। रिवर्ट वोटिंग नॉट ओपन होगा, सॉरी, रिवर्ट वोटिंग नॉट ओपन। ओके, मैंने ये एरर नहीं बनाया ना, बना दिया क्या, हाँ बना दिया, तो ये एरर थ्रो कर देगा, है ना। और अदरवाइज फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। क्या एरर आया भैया, आइडेंटिफायर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। कौन सा आइडेंटिफायर, वोटिंग ओपन, वोटिंग ओपन कहाँ पर डिक्लेयर्ड है भाई, कहाँ पे, लाइन नंबर बताओ। 2141, 21, वोटिंग ओपन, ओके 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 ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं हो गई। इज़ ओपन कर दिया हमने भाई साहब। ओके, हो गया, हमारा कंपाइल हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने हमारी बेसिक्स जो ज़रूरत थी वो हमने पूरी कर ली। बेसिक नीड्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हमारे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। और आई थिंक अब हमें फंक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए, तो चलो हम फंक्शन बनाते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शंस बनाना वन बाय वन। तो सबसे पहला फंक्शन हम बनाएंगे फंक्शन एड एड कैंडिडेट। इसको क्या पास करेंगे हम, नेम पास करेंगे। तो टेम्परेरी मेमोरी और नेम, और ये हमारा फंक्शन पब्लिक होगा और इसको सिर्फ हमारा ओनर कॉल कर सकता है। ओनली ओनर। अब तुम्हारा यार ये सवाल होना चाहिए कि ओनली ओनर कहाँ से आया। ओनली ओनर आया, ये जो हमारा ओनेबल कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट कर रहा है ना यहाँ से, यहाँ पे ऑलरेडी मॉडिफायर बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वापस वहीं से। तो अब सबसे पहला चेक क्या होना चाहिए, सबसे पहला चेक ये होना चाहिए कि क्या हमारा कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें रिवर्ट कर देगा एरर, कस्टम एरर, जो हमने यहाँ पे बताया था, कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जिस्ट।
तो सॉलिडिटी में अब कैच क्या है, देखो सॉलिडिटी में तुम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने जैसे कोई स्ट्रिंग दिया और उस स्ट्रिंग को सीधा कंपेयर कर दिया, नहीं। यहाँ पे हमारी जो भी स्ट्रिंग होती है हमें उसे हैश में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उस हैश को कंपेयर करना पड़ता है सामने दूसरे हैश से। मतलब जैसे मैंने एक नेम डाला नितिन, उसका हैश जनरेट होगा, एक नेम डाला नवीन, उसका अलग हैश जनरेट होगा। फिर यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए मैं दोनों के हैश को कंपेयर करिएगा ये सॉलिडिटी, और अगर एरर आता है तो वो सीधा सा बोलेगा भाई कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर सेम होता है तो सेम कब होगा, जब नितिन स्ट्रिंग जो है NITIN और नितिन दूसरी स्ट्रिंग NITIN दोनों सेम हैश जनरेट करेगी। तो अगर सेम होगा तो सेम हैश जनरेट होगा, और हम उस हैश को ही यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो वो हैश हम कैसे यूज़ करते हैं, उसमें हम कैसा 256 का यूज़ करते हैं। वो कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक फोर लूप लगाएंगे। फोर लूप में हम क्या चाहिए हमें, सॉरी इसका आई डिफाइन करते हैं सबसे पहले, इक्वल टू 1। उसके बाद आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कैंडिडेट काउंट एंड आई शुड बी प्लस प्लस। ओके, अब मुझे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगा जो मैं स्ट्रिंग को कंपेयर करने वाली बात बता रहा था अभी कैसा 256 से, तो वो मैं अब करूँगा। तो इफ़ कंडीशन में हम दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे, एनकोडेड पैक्ड और कैंडिडेट आई नेम, ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग आ रही है उसको हैश में कन्वर्ट करेगा। ओके, यहाँ पे कैंडिडेट नहीं आएगा, कैंडिडेट्स आएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग को कंपेयर करो किससे, कैसा 256 ABI डॉट एनकोडेड पैक्ड में किससे, गिवन नेम से। तो ये हमारे दोनों स्ट्रिंग्स को हैश में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उनको कंपेयर करेगा, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स अगर सेम है तो उनका हैश भी सेम जनरेट होगा। और अगर सेम है तो रिवर्ट कर दो। क्या रिवर्ट करना है, मैंने क्या एरर बनाया था, कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जिस्ट बनाया था ना, क्या बनाया था, मैंने एरर बनाया था कैंडिडेट, सॉरी एरर तो कहाँ है, ये रहा कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसको ऐसे उठा के डाल देते हैं, ये एरर थ्रो कर दो, सिंपल। और अगर ऐसा नहीं है तो कैंडिडेट ना, कैंडिडेट क्या रहा है, एक्सप्रेशन, ओ सॉरी कैंडिडेट्स वैल्यू नहीं, कैंडिडेट्स काउंट, कैंडिडेट काउंट ही था ना, कैंडिडेट, कैंडिडेट्स कर देते हैं, कैंडिडेट्स काउंट। ओके, ये क्या एरर है भाई, डिड यू मीन कैंडिडेट्स काउंट, यस। ओके, यहाँ पे भी कहीं हुआ क्या, मैंने कहीं गड़बड़ मामला, टाइप यूनिट इज नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्टेबल टू एक्सपेक्ट टाइप एड्रेस। ओके, तो आई थिंक मैंने इसको गलत जगह पे प्लेस कर दिया है, ये यहाँ पे होना चाहिए। अभी भी एरर है, क्या दिक्कत है भाई,
ओके, तो मैंने जो एरर किया है वो गलती मैंने यहाँ पे की है। कैंडिडेट यहाँ एड्रेस नहीं, ये आएगा। ओके, क्योंकि कहाँ गया वो, कैंडिडेट आईडी करे ना, मतलब आईडी एड्रेस नहीं 1 2 3 होगी ना, इसलिए काउंट एक तरीके से काउंट होगा। ओके, तो अब इसके बाद हमें एक और, हमें हमारा कैंडिडेट हेड कैंडिडेट भी डिफाइन करना है। तो उसमें हमें क्या करना है, मैंने बताया था ना लिंक लिस्ट में एक हेड होता है। हेड क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट कैंडिडेट होगा वही हमारा हेड कैंडिडेट होगा। तो उसके लिए कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कैंडिडेट काउंट इक्वल्स 1 है तो क्या करना है हमें, हेड कैंडिडेट आईडी जो होगी शुड बी इक्वल्स टू, मतलब क्या कर रहे हैं, ये जो होगा ये हमारा हेड होगा। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज जो भी हमारा लास्ट कैंडिडेट होगा उसके आगे ये जुड़ जाए। तो यूनिट करंट इक्वल टू, करंट क्या होगा हमारा, हेड कैंडिडेट आईडी, क्योंकि हेड कैंडिडेट आईडी से हमारा काउंट शुरू होता है, फर्स्ट वही होगा इसलिए। तो हम ट्रैवर्स करेंगे शुरू से एंड तक, वाइल वाइल लूप का, वाइल कैंडिडेट्स और एरे होगा करंट। डॉट नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में लूप चलेगा हमारा। करंट इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू कैंडिडेट्स करंट टू डॉट नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी। इससे ये लूप के एंड तक जाएगा, ट्रैवर्स करेगा। तो अब क्या होगा, अब ये जो भी हमारा जो करंट कैंडिडेट काउंट होगा उसके जस्ट आगे इसको प्लेस कर देगा। तो कैंडिडेट कौन सा, करंट, उसमें हमारा नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी को प्लेस कर देगा, और हमारा कैंडिडेट काउंट ये बढ़ जाएगा। तो अब हमें हमारा नया कैंडिडेट क्रिएट और स्टोर करना है इस फंक्शन में। तो वो कैसे करेंगे बताता हूँ। तो वो कैसे करना है, वो करना है, तो मैं पहले नोट डाल देता हूँ।
create and store the new candidate। और कैंडिडेट को स्टोर करते हैं फटाफट। कैंडिडेट्स काउंट इक्वल्स टू कैंडिडेट। सबसे पहले क्या क्या स्टोर करेंगे हम? आईडी, तो ये होगा कैंडिडेट काउंट। उसके बाद नेम, ये होगा नेम जो भी हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद होगा उसका वोट काउंट इक्वल्स टू कहाँ के ज़ीरो। और होगा नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होगी 0। और होगा इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये होगी एग्जिस्ट, ये होगा ट्रू। तो ये सारी डिटेल्स स्टोर होंगी। और इवेंट कौन सा चलेगा? कैंडिडेट एडेड। तो एमिट कैंडिडेट एडेड, कैंडिडेट क्या नाम था मैंने? कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट आईडी। तो वही करेंगे। कैंडिडेट आईडी क्या होगी? कैंडिडेट्स काउंट, नहीं, कैंडिडेट्स काउंट होगा क्या? कैंडिडेट काउंट होगा। कैंडिडेट्स काउंट ही होगा। कैंडिडेट्स काउंट और क्या होगा? नेम। यहाँ पे क्या आया? स्ट्रक्चर में डिक्लेयर एक्सपेक्टेड, फिर एरर आ गया। मैंने फिर कुछ गड़बड़, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी कि मैंने कैंडिडेट एडिड इवेंट चला दिया मैंने। ओके, तो मेरा फर्स्ट एरर तो शायद यहाँ है। DIDAT कैंडिडेट, आई थिंक सही है। एंड मेरा नेक्स्ट एरर है ये है WNER WNER। और इसके अलावा और आई थिंक दूसरा एरर मेरा कैंडिडेट काउंट्स का है। कैंडिडेट्स काउंट होगा यहाँ पे, एक यहाँ और एक मैंने कहाँ पे गड़बड़ कर रखा है? एक मैंने किया हुआ है यहाँ पे कैंडिडेट्स काउंट, ये दो जगह गड़बड़ हो गया। और CANDIDATES कैंडिडेट्स काउंट की जगह आई थिंक कैंडिडेट काउंट आएगा। नहीं, ये तो सही है। ओके, फाइनली हमें एक और एरर मिल गया, ये रहा। अभी भी एरर है भाई साहब। इफ कैंडिडेट्स काउंट, एरर क्या बोल रहा है ये? वेरिएबल स्ट्रक्ट मॉडिफाइड डिक्लेयर एक्सपेक्टेड। ओके, तो हमें हमारी गलती पकड़ में आ चुकी है।
और वो क्या है, वो है ये है हमारा जो इफ़ कंडीशन है ना, वो फंक्शन के बाहर चली गई, तो हमें इसको उठाना है यहाँ से और इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। छू, अभी भी गड़बड़। अच्छा, अब इसमें हम्म इसमें क्या गड़बड़ है? ओके 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 ओके, सॉरी। ये तो मैंने सब में ही गड़बड़ कर दिया यार। और यहाँ भी नहीं आएगा। अब क्या गलती है? CANDIDATE, कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स, इसमें क्या गड़बड़ है? इंटीजर एक कांस्टेंट एक्सपेक्ट। ओके नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया। कैंडिडेट्स होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है ये? कैंडिडेट काउंट्स। ओके, तो एरर हमारा है कैपिटल का। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, स्ट्रक्ट बनाया, हमने वैल्यूज़ बताई, हमने ठीक है इवेंट्स बताए, एरर डिफाइन किए, मॉडिफाई डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर किया, ऐड कैंडिडेट्स। फंक्शन पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो चलो फटाफट इस फंक्शन को हम टेस्ट करते हैं। मैंने यही वाला एड्रेस यहाँ पे कॉपी किया है और इसको डिप्लॉय किया कॉन्ट्रैक्ट को। कैंडिडेट ऐड करके देखते हैं। नितिन ट्रांजैक्ट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। हमारा बताता हूँ मैं तुम्हें कहाँ पे आया ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ है ना। ये देखो तुम, सेम 0 वर्ड काउंट, कैंडिडेट ID 1, नेम नितिन, कैंडिडेट ID 1, कैंडिडेट नेम। तो इसने मुझे क्या क्या कैंडिडेट काउंट और नेम रिटर्न किया है। और इवेंट देख लो, कैंडिडेट एडेड, यही वाला इवेंट हुआ है, कॉल रन हुआ है, मतलब इवेंट रन हुआ है। ऐड कैंडिडेट के बाद हम ऐड करेंगे अनदर फंक्शन, वो होगा हमारा रिमूव कैंडिडेट। तो रिमूव कैंडिडेट फंक्शन के लिए फंक्शन लिखेंगे, पहले वही फंक्शन कीबोर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे रिमूव कैंडिडेट। इसको क्या चाहिए? इसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, कैंडिडेट की ID, क्योंकि वो ही हर कैंडिडेट के पास अलग अलग होगी। तो ये होगी कैंडिडेट ID। एक्सटर्नल बना रहा हूँ मैं इस फंक्शन को, और इस फंक्शन को भी ओनली ओनर ही कॉल कर पाएगा। हाँ, तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें चेक लगाएंगे कि जो कैंडिडेट हम डिलीट करना चाहते हैं वो इसमें एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। तो वो चेक कैसे लगाएंगे हम? तो हम यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स का। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ कैंडिडेट, और इसको किस चीज़ से करूँगा मैं डिनोट? कैंडिडेट ID जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, डॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज रिवर्ट
कैंडिडेट नॉट एग्जिस्ट। कैंडिडेट एरर कौन सा था हमारा, वो कहाँ गया हमारा एरर? हाँ, कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट। कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने इसमें गड़बड़ कर दिया। कैंडिडेट कहाँ गया है? कस्टमर है। कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट की स्पेलिंग में मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट हो गया। चलो, CANDIDATE, कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पे भी CANDI ऑलरेडी एग्जिस्ट। और वार्निंग कहाँ पे है? ये फंक्शन स्टेटमेंट एबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्यू, और वो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक मैंने एक कंडीशन लगा दी कि हमारा कैंडिडेट अगर उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये चेक करो। वो मैंने कंडीशनल ऑपरेटर्स के थ्रू लगाया चेक। फिर सेकंड, इफ हेड कैंडिडेट आईडी इक्वल्स टू कैंडिडेट, ये तो मैं जो मेरे पास जो इनपुट आ रहा है वो वाला कैंडिडेट ना, कैंडिडेट आईडी। अगर हमारे जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो अगर दूसरा हेड है तो उसकी जगह कोई और कोई हेड बनाना पड़ेगा हमें। अगर हमारा हेड हम डिलीट कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना है? इस कंडीशन में हम करेंगे हेड कैंडिडेट आईडी शुड बी इक्वल्स टू कैंडिडेट्स, और उस एरिया में हेड कैंडिडेट आईडी जो है डॉट नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी को हेड बना दो। ठीक, एल्स क्या है हमारे पास? करंट को हेड बना दो। यहाँ तक समझ में आ गया? सिंपल। UINT, ठीक है। ये एरर क्या आ रहा है? तो इस वार्निंग को अभी थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करते हैं। थोड़ी देर बाद आई थिंक ये चली जानी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ सच मुझे कोई एरर तो दिखा नहीं। तो हमने यहाँ तक किया कि करंट आईडी को हेड कैंडिडेट बना दे, और उसके बाद हम करेंगे इसमें हम वाइल लूप लगाएंगे। उसको अपडेट भी तो करना है, तो वाइल लूप लगाएंगे हम करंट, अरे यार, इक्वल्स टू 0, या फिर कैंडिडेट्स करंट डॉट नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी इक्वल्स टू, मैं भी इसका मीन बताऊंगा मैं क्या लिख रहा हूँ अभी। कैंडिडेट आईडी। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ओके, तो आई थिंक मेरा एरर यहाँ पे है, अ, इस जगह पे मैंने यहाँ गलत कर दिया, सिंगल ही आएगा। ओके, तो हम एक वाइल लूप लगा रहे हैं। वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं हम? ताकि हमारा लूप चलेगा, और जिस कैंडिडेट अगर हेड नहीं है तो हमारा लूप चलेगा
और वहाँ तक चलेगा जब तक हम उस कैंडिडेट को ढूंढ नहीं लेते। तो ये हमने कंडीशन दे दी इसको। उसके बाद हम इसमें हमारा एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो क्या होगा हमारा, करंट इक्वल्स टू कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स करंट डॉट नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिंक लिस्ट में ट्रेवल कर रहे हैं और एक कैंडिडेट के बाद दूसरे कैंडिडेट तक ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट तक ट्रेवल कर रहे हैं और तब तक ट्रेवल कर रहे हैं जब तक हमें जो कैंडिडेट रिमूव करना है वो मिल नहीं जाता, तब तक ये लूप चलेगा। सिंपल। तो अब सपोज करो हमने वो कैंडिडेट ढूंढ लिया है और उसे रिमूव भी कर दिया। मान लो एक ब्लॉक वन, एक टू, एक थ्री, हमने टू को रिमूव करना था, हमने टू को रिमूव कर दिया। अब वहाँ पे वन और थ्री एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो हमें उसको लिंक तो करना है। तो उसके लिए भी हम एक कंडीशन लिखेंगे, इफ़ करंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन कैंडिडेट्स करंट जो है डॉट नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी इक्वल्स टू कैंडिडेट्स कौन से, कैंडिडेट आईडी डॉट डॉट नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी। तो सिंपल हम इस फंक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं कि अगर हमें हमारा जो फंक्शन हमें रिमूव करना था वो मिल गया है, तो उसको रिमूव करने के बाद जो बीच में गैप बचा है तो उन बाकी जो दो ब्लॉक्स है उनको कनेक्ट कर दो। ये फंक्शन ये कर रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सिंपल हम कर देंगे डिलीट कैंडिडेट्स और उस कैंडिडेट की जो हमें इंडेक्स में आईडी दे रहे हैं हम, कैंडिडेट आईडी, उसको डिलीट कर दो और उसको रिमूव भी कर दो। तो कैंडिडेट्स काउंट -1, ये हो गया। और इवेंट भी हमें चलाना है। इवेंट कौन सा चलाएंगे हम, कैंडिडेट रिमूव्ड वाला। और हाँ, उसकी कैंडिडेट आईडी भी आएगी। हाँ, क्या है, माइनस, सॉरी 1 लिख दिया मैंने। और ये कैंडिडेट की आईडी। ठीक है, तो हमने कैंडिडेट को रिमूव भी कर दिया। तो देखो यहाँ पे इस फंक्शन में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने कैंडिडेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं उसके लिए कंडीशन लगाई, सॉरी हाँ, उसके लिए कंडीशन लगाई। अगर ट्रू होती है तो ठीक, वो हमें कैंडिडेट रिमूव कर देगा। सॉरी, अगर ट्रू होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ वो एरर थ्रो कर देगा, कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद हमने ये चेक किया कि कैंडिडेट हेड तो नहीं है, और अगर है तो हेड अपडेट करो और उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद अगर कैंडिडेट नॉन हेड है तो हम एक लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कौन सा कैंडिडेट हमें रिमूव करना है। जब तक वो हमें मिलता नहीं है तब तक लूप चलता रहेगा। और लास्ट में हमने बताया कि करंट कैंडिडेट जो है उसको रिमूव करने के बाद जो स्पेस बचेगा, तो जो दो हैं ब्लॉक्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हमने कैंडिडेट को डिलीट कर दिया, कैंडिडेट काउंट भी कम कर दिया, और एक इवेंट भी चला दिया। तो अब मैं इसको दोबारा से इस फंक्शन को टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। यही कर लेते हैं, हो गया।
ये हो गया, ऐड कैंडिडेट कर देते हैं नितिन, एक कर देते हैं रोहित। अब मैं किसी कैंडिडेट को डिलीट करना चाहता हूँ तो रिमूव कैंडिडेट में आईडी डालता हूँ मैं। पहले मैं कैंडिडेट्स काउंट देख लेता हूँ, 2 हैं। हेड कैंडिडेट कौन है? नितिन है, 1। तो कैंडिडेट्स 1 पे कौन है? नितिन है, ठीक है, हेड काउंट है नितिन। अब मुझे इसको डिलीट करना है, रिमूव करना है मतलब। तो कहाँ गया रिमूव? रिमूव कैंडिडेट, कैंडिडेट रिमूव हो गया। मैं 1 को कॉल करूँगा, 0 आया। रिमूव हो गया मेरा बंदा। अब 2 को कॉल करते हैं, 2 पे रोहित आ रहा है, रिमूव हो गया। तो अब इसके बाद हम बनाएंगे अपडेट कैंडिडेट फंक्शन, जिसमें हमें 2 चीज़ें अपडेट करनी है, अब कैंडिडेट की आईडी और कैंडिडेट का नेम। तो अपडेट कैंडिडेट फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन अपडेट कैंडिडेट, क्या चाहिए हमें? कैंडिडेट की आईडी बताओ, कैंडिडेट की आईडी, और क्या चाहिए? स्ट्रिंग मेमोरी, और न्यू नेम बताओ, क्या अपडेट करना चाहते हो नेम। ये फंक्शन भी मैं एक्सटर्नल बना रहा हूँ और इसको ओनली ओनर कॉल कर पाएगा। अब इसमें क्या है, पहले चेक करेंगे कि जो कैंडिडेट तुम बोल रहे हो वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं मेरे पास। कैंडिडेट आईडी डॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक, और नहीं करता है तो एरर थ्रो कर दो। क्या एरर थ्रो करना है? डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कैंडिडेट जो है हमारा, सॉरी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उसमें जो न्यू कैंडिडेट आईडी है, सॉरी न्यू कैंडिडेट आईडी नहीं, कैंडिडेट आईडी तो वही रहेगी ना। कैंडिडेट आईडी जो है उसमें जो नेम है इक्वल्स टू, उसको कर दो न्यू नेम, मतलब न्यू नेम चेंज कर दो, और इवेंट इमिट कर दो कौन सा, कैंडिडेट अपडेटेड। और अपडेटेड कहाँ पे? आईडी ये, न्यू नेम ये, सिंपल। तो ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया, अपडेट कैंडिडेट। अपडेट कैंडिडेट के बाद हम एक फंक्शन और बना लेते हैं फटाफट। मैं नोट्स डाल देता हूँ यार, मैं बार बार नोट्स डालना भूल जाता हूँ। ये फंक्शन हम बनाएंगे वोटिंग ओपन करने के लिए, तो फंक्शन टू ओपन वोटिंग, और इसको भी ओनली ओनर ही कॉल कर सकता है। मोस्टली फंक्शन जो है वोटिंग में ओनली ओनर्स ही कॉल कर पाते हैं, क्योंकि वोटर्स तो क्या सिंपल, उन्होंने कैंडिडेट की आईडी चेक करनी है, उसकी वोट काउंट पे वोट करना है, सिंपल। तो फंक्शन ओपन वोटिंग, कुछ नहीं चाहिए इसको, और इसको हम बनाएंगे एक्सटर्नल, और इसको भी ओनली ओनर कॉल करेगा। उसके बाद इसमें चेक करेंगे, क्या चेक करना है कि वोटिंग पहले से ऑन ओपन है कि नहीं है, तो उसमें करेंगे वोटिंग ओपन, ओपन है कि नहीं है, अगर है तो ठीक, अदरवाइज एरर थ्रो कर दो, वोटिंग इज ऑलरेडी ओपन।
ये हो गई कंडीशन की बात। उसके बाद स्टेटमेंट क्या करना है हमको, अगर ओपन नहीं है तो वोटिंग ओपन इक्वल्स टू ट्रू, ठीक। और इवेंट चला दो, इवेंट वोटिंग ओपन, सिंपल। उसके बाद एक फंक्शन और वोटिंग क्लोज करने का, तो फंक्शन टू क्लोज वोटिंग, फंक्शन क्लोज वोटिंग। क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक्सटर्नल बना दे, एक्सटर्नल बनाएंगे ओनली ओनर। और ये क्या चेक करेगा, ये भी चेक करेगा रिक्वायर, रिक्वायर में क्या चेक करेगा, ये वोटिंग ओपन है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए वोटिंग ओपन इज इक्वल्स टू, सॉरी इसमें इक्वल्स टू की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोटिंग ओपन तो हमने बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन दे रखी होगी ना शायद वोटिंग ओपन में। हाँ वोटिंग ओपन कहाँ पे दे रखी है हमने, वोटिंग ओपन नहीं दे रखी यहाँ पे, तो इसमें हम सिंपल करेंगे। हाँ ये यहाँ पे हो गया ना वोटिंग ओपन, अगर वोटिंग ओपन है तो वोटिंग ओपन अगर ट्रू है तो ठीक, और अगर ट्रू है तो ठीक है, बोल दो वोटिंग इज, अदरवाइज वोटिंग इज ऑलरेडी क्लोज्ड। अदरवाइज अगर क्लोज नहीं है तो क्या करना है, तो वोटिंग ओपन शुड इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब उसको क्लोज कर दो और इवेंट लगा दो वोटिंग क्लोज्ड, सिंपल। यहाँ तक का समझ में आ गया। इसके बाद हम फंक्शन क्या बनाएंगे, इसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे वोट करने के लिए, कैंडिडेट को कैसे वोट करेंगे, तो उसका फंक्शन बनाएंगे हम अब। तो चलो फंक्शन बनाते हैं वोट करने के लिए, तो फंक्शन क्या नाम रखा हूँ उसका, वोट ही रख देता हूँ, वोट। क्या होगा इसमें, क्या चाहिए इसको, कैंडिडेट की आईडी, किसको वोट करोगे भाई, कैंडिडेट आईडी। ये फंक्शन पब्लिक रखेंगे, एक्सटर्नल, और इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, वोटिंग इज़ ओपन, मॉडिफायर लगा दिया हमने, और हैज़ नॉट ओ, हैज़ नॉट क्या बनाया था मैंने, एक और मॉडिफायर बनाया था ना यार, कहाँ बनाया था मैंने मॉडिफायर, कहाँ गया, सॉरी मैपिंग लगाएंगे ना, मॉडिफायर को लगाएंगे हैज़ वोटेड, हैज़ नॉट वोटेड, कहाँ गया, आई थिंक मैं एक मॉडिफायर बनाना भूल गया यार यहाँ पे, कोई ना अब बना लेते हैं। मॉडिफायर क्या बनाना है, हैज़ नॉट, चेक तो करोगे ना उसने पहले से वोट दिया कि नहीं दिया, कि दिए जा रहा है, हैज़ नॉट वोटेड। इसके लिए कंडीशन ऑपरेटर्स, इफ वोटर्स MSG डॉट सेंडर, जिस एड्रेस से वोटर आ रहा है वो ये वोटर हुआ, एड्रेस रिवर्ट डुप्लीकेट वोट, सिंपल। और इसको ब्रेक भी तो करना पड़ेगा, कहाँ गया मैंने, कहाँ बनाया इसको, और वहीं पे जाके इसको ब्रेक कर दो। ये मॉडिफायर है, अब इसका यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा लास्ट फंक्शन में,
has not voted. Simple. Has not voted or voted. Voting is open. वोटिंग इज ओपन और हैज़ नॉट वोटेड दो फंक्शन है, सॉरी दो मॉडिफायर है, और ये मॉडिफायर्स चेक करेंगे, इन दोनों कंडीशन को ट्रू होगा तभी ये फंक्शंस कॉल होगा। तो इस फंक्शन में अब क्या करेंगे, हम कंडीशन देते हैं इफ़ कैंडिडेट आईडी डॉट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अगर करती है तो ठीक, अदरवाइज रिवर्ट करो। क्या कैंडिडेट डज नॉट CANDIDAT डज नॉट एग्जिस्ट। अरे यार मैंने फिर गलती कर दी क्या इसमें, कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट। कॉपी कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या एरर है, वोटर्स डिड यू मीन वोट, वोटर्स ही है यार मेरा मीन, तो मैंने वोटर्स असाइन नहीं किया क्या। वोटर्स MSG डॉट सेंडर इक्वल्स टू रिवर्ट डुप्लीकेट वोट। मेरे को वोटर भी असाइन नहीं किया मैंने, वो भी करना है मेरे को, पहले मैं इसको कर देता हूँ। तो चलो स्पेलिंग मिस्टेक था कहीं पे। ओके तो अब बात कर लेते हैं एरर की, क्या क्या एरर रहा था मेरे पास। एक तो ये था वोटर्स, तो वोटर्स मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है। मैंने एक मैपिंग बनाई थी, कहाँ गई, अभी तो मिल गई थी मेरे को, हाँ ये हैज़ वोटेड, ये हैज़ वोटेड नहीं है, ये वोटर्स है, क्योंकि है ना किसी एड्रेस से भूल मतलब उससे मेरे को आया, वोट आया, तो वोटर्स हुआ ना। हैज़ वोटेड तो मैंने बना ही दिया, हैज़ नॉट वोटेड, और मेरे को एरर क्या है, डुप्लीकेट वोट, तो ये तो मेरा इवेंट है, एरर है सॉरी, तो एरर ये लो। अब इसके अलावा कुछ आ रहा है क्या कहीं पे भी, इसमें वार्निंग आ रही है, क्या आ रही है, हाँ अभी हट जाएगी तो ये हमने यहाँ तक किया वोट फंक्शन को कंप्लीट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कैंडिडेट एग्जिस्ट करता है तो वोट काउंट को बढ़ा दो, वोट एक्सेप्ट कर लो, कैंडिडेट्स कैंडिडेट आईडी, पर्टिकुलर आईडी पे बढ़ेगा ना, आईडी डॉट वोट काउंट प्लस प्लस इंक्रीज कर दो, और वोटर्स ट्रू कर दो कि ये वोट दे चुका। मार्क द सेंटर एज हैविंग वोटेड, और यहाँ पे क्या कमेंट आएगा, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं इंक्रीमेंट वोट काउंट, ठीक है। इसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे, इसके बाद क्या फंक्शन बनाएंगे, इसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे डिक्लेयर विनर, वो भी ऑनर ही कॉल करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शन DECL डिक्लेयर विनर, और एक्सटर्नल फंक्शन होगा, कौन कॉल करेगा, ओनली ऑनर कॉल करेगा, ठीक है।
ये फंक्शन थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें थोड़े लॉजिक लगने वाले हैं। जैसे हमारे ऐड कैंडिडेट में लगे थे, अपडेट में लगे थे, वैसे इसमें भी थोड़े बहुत लॉजिक लगने वाले हैं। बाकी सिंपल सिंपल थे तो मैंने इन पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। तो ओनली ओनर के बाद चेक लगाएंगे। क्या चेक लगाएंगे? सॉरी, चेक क्या लगाएंगे? चेक लगाएंगे वोटिंग ओपन है कि नहीं। अगर वोटिंग ओपन है तो ठीक है, अदरवाइज एरर थ्रो कर दो, वोटिंग इज स्टिल ओपन। उसके बाद हमें कुछ चाहिए होगा पैरामीटर्स, जैसे मैक्सिमम वोट्स किसको आए, एक चाहिए हमें विनर की आईडी, एक चाहिए हमें करंट हेड कैंडिडेट कौन है आईडी। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक लूप चलाना है। जैसे हमने वाइल लूप का यूज़ किया था, यहाँ पे भी हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि किसके पास सबसे ज़्यादा वोट काउंट है। जो भी वोट काउंट सबसे ज़्यादा होगा, जिस भी आईडी पे, उसे हम विनर अनाउंस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो करंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, और इसमें हमें एक कंडीशनल लगानी है, कंडीशन कैंडिडेट्स कौन से, करंट जो कैंडिडेट है डॉट वोट काउंट शुड बी लेस देन, सॉरी, वोट काउंट शुड बी ग्रेटर देन मैक्स VOTES मैक्स वोट्स। अगर ऐसा है तो क्या करना है, तो जिसके पास मैक्स वोट्स हैं इक्वल्स टू कैंडिडेट्स करंट डॉट वोट काउंट, विनर अनाउंस कर दो। तो विनर आईडी शुड बी इक्वल्स टू करंट, मतलब अभी जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट काउंट है उसको विनर अनाउंस कर दो। और करंट इक्वल्स टू कैंडिडेट्स, अरे यार, कैंडिडेट्स करंट डॉट उसका वोट काउंट भी बताओ, वोट काउंट, सॉरी, करंट के बाद मुझे यहाँ पे कैंडिडेट्स में नेक्स्ट कैंडिडेट की आईडी देनी थी, वोट काउंट नहीं देना था, नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी, और इवेंट चला दो विनर डिक्लेयर्ड। और विनर इन डिक्लेयर्ड में क्या चाहिए, DAT कैंडिडेट्स विनर आईडी डॉट नेम, और क्या चाहिए, मैक्स वोट। ये चाहिए। तो अब मैंने बेसिकली इस फंक्शन में क्या किया है, तो आई थिंक पहले तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, फंक्शन, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले चेक लगाया कि वोटिंग ओपन है कि नहीं। अगर वोटिंग ओपन है तो मुझे 3 वेरिएबल्स की यहाँ पे जरूरत थी, मैक्सिमम वोट काउंट, विनर आईडी
और करंट, मतलब करंट जो मैक्सिमम काउंट है वो भी मुझे करंट आईडी चाहिए थी। मैंने वाइल लूप लगाया, सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके वोट काउंट्स को ये कंपेयर करेगा करंट मैक्सिमम वोट काउंट से। जिसका भी करंट मैक्सिमम वोट काउंट जो करंट से ज़्यादा होगा उसको ये विनर अनाउंस करेगा, और एक इवेंट थ्रो करेगा कि कैंडिडेट विनर डिक्लेयर, जिसमें आईडी और नेम और मैक्स काउंट्स, मैक्स वोट्स जो हैं वो होंगे। मैंने फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या? स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। DIDATES, कैंडिडेट्स मैक्स वोट्स, कैंडिडेट्स, सॉरी ये मेरा क्या था? तो आई थिंक मेरा फर्स्ट एरर तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये हो गया कैंडिडेट आईडी। कैंडिडेट आईडी मैंने आई थिंक कहीं पे दिक्कत क्या तरह है, कैंडिडेट यहाँ पे मैक्स वोट्स, ये भी रिजोल्व हो गया। ये क्या है? डिड यू मीन कैंडिडेट और कैंडिडेट्स? आई थिंक मैंने कहीं पे कैंडिडेट आईडी मेंशन ही नहीं किया वेरिएबल, कुछ और मेंशन किया हुआ है। हेड कैंडिडेट आईडी नहीं, कुछ और है। ओके, तो आई थिंक मेरे को यहाँ पे हेड कैंडिडेट आईडी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वही मेंशन किया हुआ है। तो हेड CNDID कैंडिडेट आईडी चला गया। यही एरर था, तो ये हो गया। और यहाँ पे भी मुझे टाइप में रख गया हुआ है दो आर्ग्यूमेंट बट 3, तो 3 हो तो गए। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर बोल रहा है ना, ये तीसरा पैरामीटर था हमारा विनर आईडी। विनर आईडी हो गया। आपको एरर है क्या? नहीं। चलो, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा वोटिंग रीसेट। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसको एक्सटर्नल बनाएंगे, ओनली ओनर कॉल कर सकता है, और रीसेट करने के लिए क्या करेगा? फॉर लूप लगेगा डायरेक्ट। हाँ, फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप में आई इक्वल्स टू हेड कैंडिडेट आईडी। ओके, तो हम कहाँ पे थे? ओके, हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे, तो हेड कैंडिडेट आईडी और आई शुड नॉट इक्वल्स टू 0। एक्सप्रेशन डालेंगे। ओह सॉरी। तो इस कंडीशन में क्या कोड रन होगा? जो भी हमारा नेक्स्ट इक्वल्स टू कैंडिडेट्स आई डॉट नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी, और इसमें क्या होगा? डिलीट कैंडिडेट और आई इक्वल्स टू नेक्स्ट। तो इसके बाद, तो यहाँ तक हमने क्या किया? तो हमने जनरली इसमें क्या किया? हमने एक लूप चलाया। लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? हेड कैंडिडेट से स्टार्ट होगा, और वन बाय वन हर नेक्स्ट कैंडिडेट पे जाएगा और उसको जीरो कर देगा, और उसको डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद फिर नेक्स्ट कैंडिडेट पे चला जाएगा। तो यहाँ तक हो गई बात। उसके बाद हेड कैंडिडेट आईडी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, और कैंडिडेट्स काउंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
एंड वोटिंग ओपन इक्वल्स टू हो जाएगी फॉल्स। अब यहाँ पे क्या एरर आ गया भाई? ओके, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? आई ओके, यहाँ पे भी कर दिया गया आई इक्वल्स टू नेक्स्ट। यहाँ पे नहीं लगाया, ओके यहाँ पे तो लगा दिया ना। ओके आई कैंडिडेट्स, ठीक है। तो एक छोटी मोटी गलती है, फर्स्ट टाइम हमारा प्रोजेक्ट है तो छोटी मोटी गलतियाँ तो चलेगी, भूल चूक माफ। तो अब हमारे कौन से फंक्शन की बात करेंगे हम बात करेंगे गेट कैंडिडेट की। फंक्शन गेट कैंडिडेट, क्या चाहिए इसमें? कुछ नहीं चाहिए, हमें सिंपली व्यू। व्यू क्यों? क्योंकि कुछ भी अपडेट नहीं कर रहा, एज इट इज़ रिटर्न कर रहा है। क्या चाहिए? कैंडिडेट मेमोरी, क्योंकि हम डायनेमिक मेमोरी पे वर्क कर रहे हैं। तो ये मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे शायद कैपिटल में, DIDATE कैंडिडेट इक्वल्स टू मेमोरी रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू 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 कैंडिडेट। अभी मैं वन बाय वन बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं क्या बताते बताते कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा सा। कैंडिडेट, उसके बाद इसमें होगा कैंडिडेट काउंट, कैंडिडेट्स काउंट्स, तो कैंडिडेट्स काउंट एंड फाइनली आएगा करंट कैंडिडेट इक्वल्स टू एट कैंडिडेट आईडी नेक्स्ट इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, हमें गेट कैंडिडेट्स फंक्शन बना रहे हैं। तो गेट कैंडिडेट फंक्शन में हमने क्या किया, इसको एक्सटर्नल बनाया ताकि कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से इसको कॉल करेंगे हम। व्यू इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा, ये सिंपली हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है हमें? ये रिटर्न कर रहा है कैंडिडेट्स का एरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली इसमें हेड बताया कि हमारा हेड क्या है, प्लस उसके बाद हम मैंने करंट हेड आईडी यहाँ पे उसको बताया। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सिंपल फंक्शन बनाया और ये एक्सटर्नल फंक्शन है जो कि सिर्फ बाहर से कॉल किया जा सकता है। और ये व्यू ब्लॉकचेन से हमें कोई भी कुछ भी अपडेट नहीं कर रहा तो एज इट इज़ हमें वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए हमने व्यू फंक्शन बनाया इसको। और ये हमें रिटर्न कर रहा है एरे किसका? कैंडिडेट्स का। उसके बाद देखो कैंडिडेट्स मेमोरी रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू कैंडिडेट और कैंडिडेट्स काउंट। तो यहाँ पे हम न्यू एरे बना रहे हैं रिजल्ट नेम से, जिसमें हम कैंडिडेट जो जो एरे जो हमारा है रिजल्ट वो बराबर होगा कैंडिडेट्स के काउंट के। उसके बाद मैंने कैंडिडेट को ट्रैक करना है, करंट कैंडिडेट्स को ट्रैक करना है। तो यहाँ से लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग हो रही है हेड काउंट, जो कि हमारा फर्स्ट कैंडिडेट है, और मैंने यहाँ पे इंडेक्स को 0 रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाते हैं, वाइल लूप चलाएंगे, वाइल करंट टू 0। तो ये लूप हमारा कब तक चलेगा? जब तक हमारे सारे कैंडिडेट की डिटेल्स लूप में नहीं आ जाती। तो करंट इंडेक्स इक्वल्स टू कैंडिडेट करंट। लूप में जब तक
स्टोर होगी करंट इक्वल्स टू DCANDIDATES करंट डॉट नेक्स्ट कैंडिडेट आईडी इंडेक्स प्लस प्लस। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारे सारे कैंडिडेट्स लूप में नहीं आ जाते और सारे कैंडिडेट्स की डिटेल ही इसको डिस्प्ले करेगा। तो रिटर्न क्या करना है इसमें, रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट, हर कैंडिडेट का नाम और उसकी आईडी ये रिटर्न करेगा। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको करेंगे टेस्ट। एरर सॉरी 0, यहाँ पे क्या है कैंडिडेट। तो मैंने कैंडिडेट कहाँ पे किया था, सॉरी मैंने कैंडिडेट स्मॉल में किया था और मैंने यहाँ पे कैपिटल का यूज़ कर दिया। कहाँ पे गया एरर मेरा, ये कैंडिडेट 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 मैपिंग एरे इज यूनिट और यहाँ पे भी कैंडिडेट्स आएगा। यहाँ पे करंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिजल्ट। रिजल्ट हो गया। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। चलो फटाफट इसको डिप्लॉय करते हैं। यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। डिप्लॉय हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कैंडिडेट करता हूँ नितिन, नवीन, रोहित, कैंडिडेट हो गए और मैंने कर दिया ओपन वोटिंग। ठीक है। अब जैसे मानो मैं कोई बंदा हूँ वोटर, मैं क्या करूँगा, पहले मैं चेक करूँगा कि वोटिंग ओपन है कि नहीं। ट्रू मतलब वोटिंग ओपन है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, गेट कैंडिडेट्स डिटेल लूँगा। तो यहाँ पे देखो एक नंबर आईडी पे कौन है, नितिन, वोट काउंट कितना है 0। 2 पे कौन है, नवीन, वोट काउंट कितना है 0। 3 पे कितना कौन है, रोहित, वोट काउंट कितना है 0। अब मुझे किसी को वोट करना है तो मैं मान लो वोट करता हूँ, वोट करूँगा 1 नंबर को ट्रांजैक्ट। अब मैं गेट कैंडिडेट्स करूँगा, ये देखो नितिन को 1 वोट मिल गया। उसके बाद ये जो 2 3 आ रहा है ना, 1 2 3 ये इंडेक्स है तो कंफ्यूज मत होना। अब मैं करता हूँ वोट डायरेक्ट 3 को। अभी 3 0 है, यहाँ पे 3 नंबर पे रोहित है वो 0 है, उसको ट्रांजेक्ट किया मैंने, वोट किया और गेट कैंडिडेट्स किया। सॉरी 3 नहीं है वो 2 है, 0 1 2। तो 1 2 3, 3 पे वोट गया। सॉरी मैं वोट ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि एक बंदा एक ही बंदे को वोट कर सकता है। तो वो एरर आ गया, यहाँ पे मेरे को एरर आ गया। तो एरर मुझे शो हो जाना चाहिए आई थिंक। क्या एरर थ्रो किया इसने, डुप्लीकेट वोट एरर आ गया यहाँ पे, डुप्लीकेट वोट। मतलब मैं अब देखो, अब मैं किसी दूसरे एड्रेस से वोट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने 3 को वोट किया और ये सक्सेसफुल हो गया। और अब मैं 3 पे देखूँगा वोट काउंट बढ़ गया। अब मैं फिर कोई बंदा हूँ, मैं 3 को एक बार वोट कर देता हूँ ताकि हमें विनर अनाउंस करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो 3 के पास 2 वोट काउंट हो गए। अब मान लो ये हमारा ओनर था,
तो अब ओनर जो है वो डिक्लेयर विनर करेगा। तो डिक्लेयर विनर, सॉरी, पहले वोटिंग क्लोज होगी, अब डिक्लेयर विनर करेगा। तो डिक्लेयर विनर, कौन हुआ विनर? और विनर हुआ है, देखो, विनर नेम रोहित, जिसका इंडेक्स था 3, वोट काउंट उसके पास है 2। ये आपको ट्रांजेक्शन में पूरी डिटेल दिख रही होगी। पहले वोटिंग क्लोज की हमने और विनर अनाउंस कर दिया। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और इसमें कुछ हमसे गलतियाँ भी हुई। मैं इतना ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं हूँ इन प्रोजेक्ट्स में, और इतना फ्लो मेरा अभी सही है नहीं, बट हाँ, हम धीरे धीरे हमारे फ्लो को सही कर लेंगे। हम अभी कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हमने लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट किया इसमें कवर, और हमने डायनेमिक डेटा को कैसे आप और आप कैसे डायनामिक डेटा को मैनेज करोगे लिंक लिस्ट के थ्रू, वो आपने इसमें देख लिया। आई थिंक ईजिली आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।